नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु व न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम कुंभ राशि के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है। 1 मई 2024 को बृहस्पति मेष राशि छोड़ देगा और वृषभ राशि शुक्र के घर में प्रवेश करेगा और कृत्तिका नक्षत्र के साथ प्रवेश करेगा, जिसका लॉर्ड होता है सूर्य। दूसरे चरण के साथ प्रवेश करेगा और कुंभ राशि का केंद्र में बृहस्पति आ जाएगा। इस समय त्रिकोण भाव में त्रिक स्थान पे, तीसरे भाव जिसको त्रिक स्थान पर बैठा हुआ बृहस्पति था। हालांकि वहाँ भी मित्र राशि में था, लेकिन अब ये केंद्र में चौथे भाव में आ जाएगा और ये वृषभ राशि में होगा। वृषभ राशि भी शुक्राचार्य की राशि होती है, वो भी एक गुरु है, दैत्य को गुरु माना जाता है और देवताओं को गुरु का दैत्य के गुरु के साथ मिलन होगा। दो गुरुओं का आपस में मिलन होना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये एक शुभ राशि में आ रहा है। हालांकि इसको शत्रु राशि ज्योतिष के एंगल से कहते हैं, लेकिन शत्रु राशि में भी बृहस्पति जब चौथे भाव में आता है, कारक भाव होता है, ये चंद्रमा का होता है, उसमें बहुत अच्छे फल प्रदान करता है। ये मकान, भूमि, वाहन, माता के सुख के, घर के अंदर कोई अच्छा सेलिब्रेशन होना, फंक्शन होना, कुछ बहुत अच्छी चीज़ों का आपको आनंद यहाँ पर मिलने वाला है। 1 साल का मात्र पीरियड आपको मिल गया है, जो कि 14 मई 2025 तक रहने वाला है और इसके नक्षत्र इस तरह से रहने वाले हैं। 13 जून 2024 को ये रोहिणी नक्षत्र, जो कि चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करेगा। उसके बाद ये मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जो कि मृगा नक्षत्र है। 21/8/2024 को मृगा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। हालांकि मंगल का 20/10/2024 को जो कर्क राशि में जाना और लंबा इस बार मंगल का कर्क राशि में होना, ये कुछ आकस्मिक घटनाओं को भी अंजाम देता है। लेकिन मंगल की वीडियो अलग से आएगी, क्योंकि ये एक शुभ प्लैनेट है। आपको मालूम ही है कि जीवन में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, लेकिन जो शुभ ग्रह होते हैं वो हमें अच्छा फल देते हैं, जो अशुभ ग्रह होते हैं साथ साथ हमें दुख भी देते हैं। तो ये ग्राफ ऊपर नीचे ऐसे चलना ही चलना है। आप चाहे जितने मर्जी ज्योतिष को दोष दे दो कि मेरी साढ़सती है, मेरा काम नहीं बनता है, मेरा दुख होता है, ये ऊपर नीचे समय रहना ही रहना है आपका। क्योंकि शुभ ग्रहों का जब प्रवेश होगा कई अच्छी राशि में, तो शुभता में भी वृद्धि होगी, और अशुभ ग्रहों का जब आपका गोचर होगा तो अशुभता में भी वृद्धि होगी। तो आपको कांटे और फूलों दोनों का आनंद लेना ही पड़ेगा। इस समय आप आनंद कीजिए। बृहस्पति महाराज जी आपके चौथे घर में, खुद गुरु जी आप समझ सकते हो कि आपके घर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। अगर आप किसी गुरु जी की, किसी भी गुरु को धारण किया हुआ है, तो उसकी ब्लेसिंग आपको बहुत मिलने वाली है। एक तो क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है, जैसे कोई मैं देख पा रहा हूँ बहुत बड़ा घर, आपको लग्जरी हाउस की प्राप्ति होने वाली है। एक बहुत बड़ी गाड़ी आपको मिल सकती है। छोटा घर भी आपको अगर मिल जाएगा तो आप उसकी साज सज्जा बहुत अच्छे से करोगे। गाड़ी भी आप लोगे तो उसमें परिवार के साथ आनंद करोगे। चौथा भाव जो होता है हमारी एजुकेशन का भी होता है। ये एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा ग्रह माना जाता है। अगर आपको एजुकेशन अटेन करनी है और एजुकेशन के प्रति आपका झुकाव है, तो आपको बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे 5th हाउस से चौथा घर है, तो आपको बच्चों की एजुकेशन के लिए आपको बहुत प्रयास कहीं कर रहे थे, वो आपका काम बन जाएगा। उसमें खर्चा भी कराएगा, क्योंकि उससे ये 12वें घर में है। बृहस्पति हालांकि 2 भावों का लॉर्ड है। एक तो आपकी 11वें घर का लॉर्ड है, वो इच्छा पूर्ति का लॉर्ड है, और दूसरा आपका धन भाव का, कुटुंब परिवार वाणी का लॉर्ड है। आप समझ सकते हो 2 भावों का लॉर्ड एक्टिवेट हो जाएगा। घर से आप बैठकर भी पैसा कमाओगे। जैसे कोई और घर से काम करता है, ऑनलाइन वर्क करता है, या घर के अंदर बैठकर कोई कंसल्टेंसी देता है, या घर के अंदर आपने ऑफिस कोई बनाया हुआ है, जैसे ब्यूटी पार्लर लेडीज़ चलाती हैं, कोई कपड़े का काम करती हैं, कोई फैशन डिज़ाइनिंग का काम करती हैं, कोई बुटीक का काम करती हैं, उनके लिए बृहस्पति शुक्र के घर में बड़ा अच्छा माना जाता है। और आप देखेंगे कि बृहस्पति की ब्लेसिंग आपके साथ चलने वाली है। हालांकि शुरुआत में थोड़ा सा अस्त भी रहेगा, क्योंकि सूर्य के साथ रहेगा, लेकिन फिर भी ये सूर्य के साथ युति इसकी बुरी नहीं मानी जाती। और बृहस्पति और गुरु का संगम जब होगा तो और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन ये बात आज बृहस्पति की हो रही है, केवल तो बृहस्पति की ही चर्चा होगी इस वीडियो में। अच्छा, बृहस्पति क्या क्या आपको फल देने वाला है? दूसरा फल ये देगा कि आप, जैसे आपकी माताजी हैं, उनकी स्वास्थ्य में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा।
और चौथा घर होता है कि आप जो काम करते हैं आपको एप्रिसिएशन मिलता है, क्योंकि ये केंद्र में सेंटर में आ गया है। यानी कि सेंटर जैसे होता है ना, सेंटर गवर्नमेंट में कोई आपको पोस्ट मिल जानी तो आपको नई पदवी मिलना, जैसे जॉब में आपकी कोई पदवी मिल सकती है, आपकी प्रमोशन हो सकती है जॉब में, क्योंकि दशम भाव को देख रहा है और दृष्टियों में अमृत भी है इसके। आप कोई एजुकेशन अटेन करना चाह रहे थे, पीएचडी करना चाह रहे थे या हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे थे, कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड कार्य आपके लिए बड़ा फलदायी होने वाला है, क्योंकि इसकी दृष्टि केतु पर पड़ रही है सीधी, और केतु की गुरु पर पड़ रही है। आप समझ सकते हो केतु पर गुरु के साथ जब दृष्टि संपर्क होता है तो सडन गेन होता है। इसमें आपको एक प्रॉपर्टी, लैंड, भूमि अगर आप बेचना चाह रहे थे तो उसमें भी लाभ होगा, क्योंकि 8वां घर होता है वो आपकी पैतृक संपत्ति से आपको सडन गेन देगा, लॉटरी सट्टे से पैदा करेगा, क्योंकि वो 8वें घर को बृहस्पति देख रहा है और ये कन्या राशि को देख रहा है। यानी कि टेक्नोलॉजी में अगर आप काम कर रहे हैं, कोई रिसर्च वर्क का काम करते हैं, उसकी बारीकियों को आप जान पाओगे और आपके लिए बहुत ही अच्छा सुंदर योग यहाँ पर बना रहा है। देखिए ये कृतिका नक्षत्र जब में सूर्य के नक्षत्र के साथ होगा, और स्टार्टिंग में ये सूर्य के साथ नक्षत्र में होने से सूर्य की तरह एक्ट करेगा। जहाँ जहाँ सूर्य घूमेगा, और ये 13/6/2024 तक ये सूर्य कृतिका नक्षत्र में रहेगा। कृतिका नक्षत्र सूर्य का आपका 7वां हाउस, यानी कि लाइफ पार्टनर को फ़ायदा करेगा। आपकी अगर शादी हो चुकी है, लाइफ पार्टनर के साथ ट्यूनिंग आपकी बनेगी और आप सरकारी चीज़ों से लाभ भी कमा पाओगे। और अगर आप किसी जॉब में ट्राई करते हो तो 7वां घर भी जागृत है, जॉब में भी फ़ायदा करेगा। कोई पार्टनरशिप में काम करना चाहते हो, अपना कोई लेजनिंग वर्क, इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हो, तो उसमें भी ये बृहस्पति फ़ायदा कर रहे हैं, क्योंकि 7वां घर इंडिपेंडेंट वर्क का भी होता है, उस पर शनि की भी दृष्टि है। हालांकि एक प्लस पॉइंट ये भी है, शनि की दृष्टि इस पर हट जाएगी, गुरु अकेला रह जाएगा, क्योंकि शनि की तिक्रम दृष्टि जो कि तिरछी टोपे वाली दृष्टि, वो अब आपकी मेष राशि से हटने वाली है, जो कि बड़ी नीच की दृष्टि सी बहुत ही लोगों को असमंजस की स्थिति में पैदा किया हुआ था कि हालांकि काम तो बने हैं, लेकिन आगे का समय आपको ऐसे दिखता था कि कोई गड्ढा होने वाला है, लेकिन उसने बचाव भी किया है। तो वो दृष्टि आपकी गुरु पर हट रही है। इस तरह से गुरु का जो दशम भाव में दृष्टि जाना आपके पिता के काम को, पिता के स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा, आपको एप्रिसिएशन मिलेगी, पद मिल सकता है। ये दशम स्थान होता है, मान प्रतिष्ठा पद का होता है, कि कर्म भाव का भी होता है कि यहाँ पर कर्म आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इस तरह से बृहस्पति की जो दृष्टि मकर राशि पर 12वें घर पे जा रही है, यहाँ पर नीच की दृष्टि हो जाती है, तो आपका जो खर्चा है वो यात्रा में काफ़ी होने वाला है। यात्रा कौन सी होगी? गुरु का एलिमेंट होता है धार्मिक चीज़ों की यात्रा, और यात्रा में आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश की टिकट भी आपको यहाँ पर बृहस्पति दे रहा है, क्योंकि ये मकर राशि है। मकर राशि होती है अर्थ एलिमेंट, तो आप कोई प्रॉपर्टी, वाहन, भूमि में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। शुभ कार्यों में इन्वेस्टमेंट होगा। आपके घर में किसी बच्चे की शादी तय हो सकती है, उसका खर्चा आपके ऊपर आ सकता है। शादियों में सेलिब्रेशन भी बृहस्पति के द्वारा, शुक्र के द्वारा किया जाता है, और सुखों में वृद्धि की जाती है। आप समझ सकते हो कि बृहस्पति का चौथे घर में आना है, और आपको घर के सुख में वृद्धि आपको होने वाली है। घरों की चीज़ों से प्राप्ति में आपकी सुखों की वृद्धि होगी। जो आप घर छोड़कर दूर चले गए थे, वो आप अपने घर पे वापस आओगे। आपकी मदर के साथ ट्यूनिंग अच्छी हो जाएगी, और घर पर आप अच्छा काम करोगे, और अच्छे काम से आपको लाभ भी मिलेगा, क्योंकि दूसरा भाव भी जागृत हो रहा है। दूसरे भाव में राहु बैठा हुआ है। अभी तो मंगल चलेगा इसके साथ 45 दिन, अंगारक योग भी बनाएगा, लेकिन बृहस्पति का दूसरा भाव भी जागृत हो रहा है। और आप समझ सकते हो आपको वाणी कंसल्टेंसी से पैसा मिलेगा। आप अगर कोई धार्मिक भजन गाते हैं, जैसे कोई भी धर्म से रिलेटेड भजन गाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही एक सुंदर योग बनने जा रहा है। वो बहुत बड़ा यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं, अपना चैनल खोल सकते हैं। धार्मिक एक्टिविटी के लिए, कंसल्टेंसी के लिए ये बहुत बड़ा योग बनने जा रहा है। दूसरे भाव जो होता है कुटुंब, परिवार, वाणी का होता है। परिवार में कोई खुशी का समाचार भी बृहस्पति दे रहा है। कुल मिलाकर ये जो मूवमेंट आ रहा है कुंभ राशि वालों के लिए, तो बहुत ही सोने पे सुहागा है। अगर आपका कुंभ लगन है तब भी आप देख सकते हैं, क्योंकि लगन राशि जो होती है, ये बड़े प्लैनेट दोनों एंगल से आपको देखने चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताया करो, दोस्तों में भी शेयर करो, और उनको भी पता चले कि ज्योतिष में पूरी पावर है। ऐसा नहीं है, ज्योतिष बहुत साइंटिफिक है। और बृहस्पति जो है एक सुखों का दाता है। सुखों में वृद्धि होगी तो आपको पूरा आनंद आएगा। शनि की 7.5 भी कुंभ राशि पर आप लास्ट चरण में ये चल रही है, दूसरा चरण, और अगले साल तो आपका मीन राशि में
डिक्लाइन अवस्था में शनि आने वाला है। तो बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें आने वाली हैं कुंभ राशि पर। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।